शूर्पणखा से पहले किसने कहा रावण को सीता हरण कर लो? नमस्कार, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। यात्रा भारत की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 14 वर्षों के वनवास के समय श्री राम अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में रह रहे थे। यहीं पर निवास करते हुए जब लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे तो वह दंडकारण्य वन के जन स्थान में रह रहे अपने मौसेरे भाइयों खर और दूषण के पास आई और रोते हुए सारी बातें बताई। उसने अपने भाइयों को धिक्कारते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। तब मायावी राक्षस खर और दूषण अपने 14,000 राक्षसी सेना को लेकर जन स्थान से पंचवटी की ओर आए और श्री राम पर आक्रमण कर दिया। श्री राम ने अपने बाणों से खर दूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। तब दंडकारण्य वन से अकंपन नामक राक्षस भागते हुए लंकापुरी गया और उसने रावण के पास जाकर रावण को सूचना दी कि दंडकारण्य वन में जो राक्षस रह रहे थे युद्ध में मार दिए गए हैं। आपके मौसेरे भाई खर दूषण का भी वध हो गया है। कंपन की ये बातें सुनकर रावण भयंकर रूप से क्रोधित हो गया। क्रोध से लाल होकर रावण ने अकंपन से पूछा, कौन है जो मृत्यु के मुंह में जाना चाहता है? रावण के क्रोध को देखकर भय के मारे अकंपन की बोलती बंद हो गई। फिर भी अकंपन ने हिम्मत करते हुए रावण से कहा, हे राक्षस राज, राजा दशरथ के पुत्र श्री राम पंचवटी में हैं। उन्होंने ही दंडकारण्य वन में रहने वाले खर और दूषण सहित 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है। श्री राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं। अकंपन की बातें सुनकर रावण ने कहा, मैं अभी राम और लक्ष्मण का वध करने दंडकारण्य वन जाऊंगा। तब अकंपन ने रावण से कहा, हे राजन, जैसे पापी पुरुष स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकते, उसी तरह आप अथवा समस्त राक्षस जगत युद्ध में श्री राम को जीत नहीं सकते हैं। अकंपन ने रावण से कहा, श्री राम के वध का एक उपाय मेरे पास है। श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी हैं। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में सीता की समानता नहीं कर सकती। अतः आप उस विशाल वन में किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लीजिए। सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम जीवित नहीं रह पाएंगे। अकंपन की सलाह राक्षस राज रावण को पसंद आ गई और उसने सीता हरण की योजना बनाई। रावण ने अकंपन से कहा, ठीक है, कल प्रातः काल सारथी के साथ मैं अकेला ही जाऊंगा और विदेह कुमारी सीता को लंकापुरी ले आऊंगा। अगले दिन रावण गधों से जुटे रथ पर सवार होकर आकाश मार्ग से लंका से पंचवटी की ओर चल पड़ा। रावण रास्ते में अपने मामा और ताड़का के पुत्र मारीच से मिला। रावण ने मारीच को पूरी बात बताई और कहा, मामा, मैं राम की पत्नी का अपहरण करना चाहता हूँ, इस कार्य में मेरी सहायता करो। रावण की ये बातें सुनकर मारीच ने उसे समझाते हुए कहा, मित्र के रूप में तुम्हारा ऐसा कौन सा शत्रु है
जिसने तुम्हें राम की पत्नी सीता का हरण करने की सलाह दी है। ऐसा कौन है जो सभी राक्षसों का विनाश चाहता है? जिसने भी तुम्हें सीता हरण की सलाह दी है वह तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा शत्रु है। तुम्हें गलत सलाह देकर कुमार्ग पर जाने को कह रहा है। मामा मारीच ने अपने भांजे रावण को समझाते हुए कहा, हे लंकेश्वर, तुम लंका वापस चले जाओ, अपनी पत्नियों के साथ रमण करो और श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन में विहार करें। रावण वापस लंका चला गया। अगले वीडियो में देखिएगा कि फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण रावण ने सीता जी का हरण किया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखते रहिए यात्रा भारत की। YouTube पर सर्च करिएगा @यात्रा भारत की।